आज तीसरे कलमे के बारे में हम जानेंगे। लेकिन मैं इतनी खुश हूँ कि मैं जब प्रेयर में थी शुरू से अभी तक, तो आप लोगों की मोहब्बत इस कदर नुमाया हो रही थी कि मेरी आंखें नम हैं। और यकीन जाने जो मोहब्बत का कलमा मैंने पेश करना है वो आपकी बातों ने ही पेश कर दिया कि आप किस कदर प्यार करते हैं खुदा को। तो थैंक यू सो मच आप सबकी मोहब्बत के लिए कि हम सब खुदावंद यीशु मसीह को इतना प्यार करते हैं, उसके दुखों के दिनों को हम महसूस करते हैं। आप सबके लिए थैंक यू सो मच। आज हम जानेंगे तीसरा कलमा, और तीसरा कलमा मोहब्बत और जिम्मेदारी का कलमा है। ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। हम खुदावन का शुक्र करते हैं जो जिंदगी बख्शने वाला है। और आप सब जानते हैं कि हम सलीबी कलमात के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पहला कलमा माफी का और दूसरा कलमा निजात का हम सीख चुके हैं सिस्टर ट्रीजा और सिस्टर नाइला के जरिए। माफी के बगैर हमें निजात नहीं मिल सकती। यीशु ने पहला कलमा माफी का कहकर ईमान के सारे दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। और आज हम जानेंगे तीसरे कलमे के बारे में। कलाम में लिखा है यूहन्ना 19 बाब और 26 और 27 आयत में, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत करता था पास खड़े देखकर कहा, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उस वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, आज हम जानेंगे तीसरे कलमे के बारे में। और 3 का जो अदद है वो रफाकत को पेश करता है, संगत को पेश करता है, इत्तेहाद को पेश करता है और फिर तसलीस को भी पेश करता है और फिर मजबूती को भी पेश करता है। और ये जो कलमा है तीसरा, वो किस चीज की अक्कासी करता है अभी हम ये जानेंगे। इसमें पहली बात जो है, ये खानदानी जिम्मेदारियों को पूरा करने की तालीम देता है। ये कलमा इंसानी रिश्तों की कदर करना सिखाता है। यीशु मसीह हमें इसमें सिखा रहे हैं फिक्र करना। और आप सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह मनादी कर रहे थे तो अपने लोगों की किस कदर फिक्र करते थे कि ये मेरे साथ हैं 3 दिन से और इनको खाना दो। ये वो उनकी फिक्र थी, ये उनका प्यार था, ये उनकी मोहब्बत थी। चौथी बात, ये कलमा मोहब्बत की तालीम देता है और यीशु मसीह ने मोहब्बत को हर जगह पेश किया है। और ये कलमा यीशु मसीह की सरापा मोहब्बत है। और 5वीं बात, ये कलमा शागिर्दियत का जो मकाम है उसको भी बयान करता है। और 6ठी बात, ये कलमा माँ बाप की इज्जत और तौकीर का आईनेदार है कि माँ और बाप की इज्जत करनी चाहिए। और 7वीं बात, यीशु ने अपनी जिंदगी में 10 अहकाम को तरजीह दी है। और 8वीं बात, यीशु ने मोहब्बत सिखाई नहीं है बल्कि उस मोहब्बत को आलमी जामा भी पहनाया। आप सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने करके दिखाया। और जब यीशु मसीह को मसलूब किया जा रहा था तो कौन कौन था जो सलीब के पास खड़ा था? मुकद्दसा मरियम खड़ी थी और सलोमी खड़ी थी और मार्था थी, बहुत सारी औरतें खड़ी थी। और उनमें जो था यूहन्ना भी खड़ा था। और हम अक्सर कहते हैं कि खुदा हमें जिम्मेदारियां नहीं देता, खुदा हमें ये काम नहीं देता, और दूसरों को वो जिम्मेदारी दी जाती है, दूसरों को वो इज्जत दी जाती है। तो मेरे अजीजों, जब जिम्मेदारी हमने लेनी है तो हम लोगों को सलीब के साए तले रहना है, क्योंकि जो लोग सलीब के साए तले रहते हैं खुदा उनको जिम्मेदारियां देता है। तो यूहन्ना क्या था? सलीब के नीचे खड़ा था और यूहन्ना को ये जिम्मेदारी दी गई। अब हम बात करेंगे कलमे के वर्ड्स पे कि ए औरत देख तेरा बेटा ये है और देख तेरी माँ ये है। यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं और हजारों लोगों की निगाह यीशु मसीह पर है, मगर यीशु की निगाह अपनी माँ पर है। यीशु ने कहा, देख तेरा बेटा ये है। ये नहीं कहा कि ये देख तेरे ये बेटे की मानिद है या बेटे जैसा है, बल्कि लिखा है कलाम में, तेरा बेटा ये है।
यीशु ने शागिर्दियत के नाते को बुलंद किया, मुकाम बुलंद किया शागिर्द का। फिर यीशु ने शागिर्द से बात की कि देख तेरी माँ ये है। और वो शागिर्द कौन है? यूहन्ना है, जिसका मतलब है खुदा की बख्शिश और यहोवा मेहरबान है। और एक खास जिम्मेदारी सौंपी गई यूहन्ना को जो बाइसे फख्र थी, और ये खूबसूरत जिम्मेदारी है और कलाम में लिखा है उसने ली ये जिम्मेदारी और उसी वक्त घर ले गया। ये कलाम में लिखा है और इस कलमे में खुदा की लातादाद मोहब्बत नजर आती है। और यूहन्ना सलीब के पास खड़ा है, तो यूहन्ना को ये जिम्मेदारी क्यों दी गई? क्योंकि सब शागिर्द भाग गए थे, लेकिन यूहन्ना जब से यीशु मसीह को पकड़ा गया था, मारा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, तो यूहन्ना यीशु मसीह के साथ साथ था, क्योंकि यूहन्ना खुदा से बहुत प्यार करता था। और फिर हम इस कलमे में देखते हैं यीशु पिलौठे होने का हक अदा करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को भूले नहीं हैं। यीशु ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। और ये कलमा हमें सिखाता है कि मोहब्बत क्या है और माँ की मोहब्बत क्या है। बरकत का वसीला होते हैं माँ बाप। और आज के दौर में जो इस टाइम में 2026 चल रहा है, माँ बाप की रिस्पेक्ट कहीं खो गई है, हम नहीं करते। आप यकीन जाने कि ओल्ड हाउसेस कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में भरे पड़े हैं, जो लोग अपनी माँओं को छोड़ जाते हैं। माएँ रोती हैं, तड़पती हैं कि एक नज़र अपने बच्चों को देख लें, लेकिन लोग अपनी माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं। ये आज के दौर की बात कर रही हूँ, मगर ये कलमा हमें सिखाता है कि माँ की मोहब्बत किस कदर अहम है, माँ किस कदर अहम है, माँ का प्यार क्या है। माँ, एक लफ्ज में ही बहुत प्यार छुपा है। माँ का जो प्यार है वो अनमोल है। माँ जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। माँ की मोहब्बत ही है जो हमें जीना सिखाती है। माँ ही है जो हमें यीशु से मिल पाती है। माँ ही है जो हमें प्यार करना सिखाती है, सच बोलना सिखाती है, दुनिया से लड़ना सिखाती है, अच्छे और बुरे कामों में इम्तियाज सिखाती है, और एक अच्छी माँ एक अच्छा इंसान बनाती है। हम माँ ही से सब कुछ सीखते हैं और माँ ही की वजह से हम मुश्किलों से भी निकलते हैं, क्योंकि माँ के हाथ हमारे लिए हर वक्त उठे रहते हैं दुआओं के लिए, और वो हर वक्त हमारे लिए दुआ करती है। और माँ ही हमें बताती है कि हम कितने अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं है। ये मोहब्बत है माँ की, जो हम इस कलमे में देखते हैं कि खुदा अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमने भी करनी है। ये हमें सिखाया जा रहा है, बताया जा, जिस तरह माफ़ी सिखाई, निजात सिखाई, इसी तरह मोहब्बत भी सिखाई जा रही है। यीशु मसीह सलीब पे हैं और अपनी मोहब्बत को अपनी माँ से जाहिर कर रहे हैं कि वो माँ से किस कदर प्यार करते हैं। लेकिन इंसान जो गुनाह के बायस अदन से बाहर निकाल दिया गया, उसमें खुदा की मोहब्बत ना रही। मैंने अभी बताया कि लोगों में मोहब्बत नहीं है। लोग अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, तमीज से बात नहीं करते, बोलते नहीं हैं। तो जो मोहब्बत है इंसान के दिल में खुदा के लिए ना रही। उसका सबसे बड़ा सबूत कि एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, और वो फितरत तमाम बनी न्यू इंसान में फैल गई। बाइबल में लिखा है, एक के गुनाह के बायस मौत ने बादशाही की, और गुनाह की फितरत तमाम बनी न्यू इंसान में फैल गई। इसलिए कोहे सीना पर खुदा कहता है कि तू पूरे दिल, पूरी जान और पूरी अक्ल से खुदावन से मोहब्बत रख। लेकिन इंसान ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो मोहब्बत जो खुदा की हजूरी के बायस उसके अंदर रह गई थी, वो गुनाह की वजह से उसके अंदर ना रही। इसलिए खुदा ने अपने ठहराए हुए वक्त पर उस मोहब्बत को इंसान के अंदर डाल दिया। और फिर हम शुक्र करते हैं खुदा का कि उसने यीशु को
اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، اور یسوع نے اس محبت کو جاری کیا، اور وہ محبت جو یسوع نے ہم سے کی وہ ہم میں واپس آ گئی، اور ہم شکر کرتے ہیں اس محبت کا جو یسوع نے ہم سے سکھائی وہ ہم لوگوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، ہم پھیلا رہے ہیں اس محبت کو، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یسوع کیا ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ میری آنکھیں ابھی بھی نم ہیں، میں آپ لوگوں کی محبت دیکھ رہی تھی کہ آپ کس قدر محبت کرتے ہیں اور کس قدر پیار ہے آپ کو خدا سے۔ ایک بات جو ہم دیکھتے ہیں انجیل میں کہیں نہیں لکھا کہ یسوع کو یوحنا سے محبت ہے۔ یوحنا خود لکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا پیارا شاگرد، وہ خود لکھتے ہیں۔ تو کبھی بھی اس بات پر فخر نہ کریں کہ میں خدا سے بہت محبت کرتا ہوں، بلکہ فخر کریں اس بات پہ کہ خدا آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ خدا آپ سے بہت محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے، اور خود ہماری محبت کچھ نہیں، خدا کی محبت سارا کچھ ہے ہمارے لیے، ہمارا سارا انصاف خدا کی محبت پر ہے۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ خدا کی محبت ہے ہمارے لیے، اور ہم خدا کی محبت میں جی رہے ہیں۔ یہ خدا کا پیار ہے، یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخشا، اور یسوع مسیح نے اپنی بے انتہا محبت ہمیں دکھائی۔ یوحنا بیان کرتے ہیں کہ یسوع اس سے محبت کرتے ہیں جو آپ سے بھی کرتے ہیں، مجھ سے بھی کرتے ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں خدا کی بے مثال اور لازوال محبت کے لیے۔ خدا نے ایک شریعت دی کوہ سینا پر، جس کو ہم موسیٰ کی شریعت کہتے ہیں، اور دوسری دی کوہ صہیون پر، جس کو ہم مسیح کی شریعت کہتے ہیں۔ اور کوہ سینا پر جو شریعت دی گئی اس کی بنیاد محبت پر ہے، اور جو کوہ صہیون پر دی گئی اس کی بھی بنیاد محبت پر ہے۔ پر زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں میں، کیونکہ کوہ سینا پر جو محبت دی گئی اس میں خدا انسان سے محبت طلب کر رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تو اپنے پورے دل، پوری جان اور پوری عقل سے خدا سے محبت رکھ۔ اور کوہ سینا پر جو شریعت بیٹے کی وسیلہ سے دی گئی اس میں خدا اپنی محبت کو انسان کو بخشش میں دے رہا ہے وہ محبت، اور یسوع نے وہ محبت ہمیں دی، تمام انسانوں کو محبت پھیل گئی، اور آج بھی پھیل رہی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ناٹ بلیور بھی یسوع کو مانتے ہیں، اس کی محبت کو جانتے ہیں، کیونکہ اس کی محبت ہی اس قدر ہے، بے پناہ ہے، کہ جو لوگ نہیں مانتے یسوع کو وہ بھی اس کی محبت کو جانتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں اس بات کے لیے، خدا نے اپنے بیٹے کو ہمیں بخش دیا اور آج ہماری زندگیاں بدل چکی ہیں۔ ہم روز کلمات کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں، کلمات کے بارے میں جان رہے ہیں جو بہت خاص ہیں ہماری زندگی میں، بہت خاص، اور ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں، لیکن ہم لوگ انہیں روزوں میں ہی یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم روزانہ زندگی میں اس کو یاد رکھیں تو ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، کیونکہ معافی، محبت، نجات ہم یہ سیکھتے ہیں، اور جب ہم یہ اپنی زندگی میں سیکھ لیتے ہیں تو ہماری زندگی بحال ہوتی ہے اور ہماری زندگیاں بہتر ہوتی ہیں، اور ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کو بھی خدا کی محبت سکھاتے ہیں کہ وہ کس قدر عظیم خدا ہے۔ آخری بات کروں گی کہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کو گرفتاری کے لیے ایک نہیں بلکہ 6 عدالتوں میں لے جایا گیا تھا۔ رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی تک دنیا کی ہر طاقت نے اس کو جھکانے کی کوشش کی تھی۔ ان میں 3 یہودی عدالتیں اور 3 رومی عدالتیں تھیں۔ سب سے پہلے اس کو حنا سردار کے پاس لے جایا گیا، اس کے بعد کائفہ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے بعد صدر عدالت کے سامنے لے جایا گیا۔ ان عدالتوں میں وہ اس پر جھوٹے الزام لگاتے رہے، کفر کے الزام لگاتے رہے اور جھوٹے گواہ ڈھونڈتے رہے، اور صبح ہوتے ہی پلاطوس کے سامنے پیش کیا گیا، اور پلاطوس اسے ہیرودیس کے پاس بھیجتا ہے، اور جب ہیرودیس اس کا مذاق اڑا کر اسے پلاطوس کے پاس بھیجتا ہے
تو पिलातुस कहता है कि मैं इसमें कोई इल्जाम नहीं पाता, कोई जुर्म नहीं पाता। आप जानते हैं पिलातुस ने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि पिलातुस की बीवी ने ख्वाब में देखा कि उसने उस यीशु के सबब से दुख उठाया। तो उसने पिलातुस अपना ख्वाब बताया, तो पिलातुस ने कहा कि मैं इसमें कोई जुर्म नहीं पाता। और आप सोचें कि जब हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं तो उसमें पिलातुस का जिक्र भी पढ़ते हैं, हमारे मुंह से अदा होता है कि 35 पिलातुस के अहद में दुख उठाया, क्योंकि पिलातुस ने इसमें कोई जुर्म नहीं पाया। ये मैं जब स्टडी करती हूँ, जब यह कलाम पढ़ रही थी, तो मैंने इस पे गौर किया, तो मैंने ये सोचा कि पिलातुस को इसका अजर मिला। आज भी हम उसका नाम लेते हैं, क्योंकि वाहिद एक पिलातुस था जिसने खुदावंद यीशु मसीह को पे कोई इल्जाम नहीं लगाया और उसे बरी किया। उसने कहा तुम जानो तुम्हारा काम, मैं इसमें कोई जुर्म नहीं पाता। सोचें, 6 अदालतें और अपने वक्त के सबसे बेहतरीन जज, और कोई एक भी उस पे इल्जाम ना लगा पाया और उसे कसूरवार ना साबित कर पाया। इस सब के बावजूद उस बेगुनाह को सलीब दी गई। उसके साथ इंसाफ नहीं था, बल्कि ये खुदा की अजीम कुर्बानी थी। जानते हैं यीशु ने इस कुर्बानी को क्यों कबूल किया? क्योंकि अदालत में वो मेरी और आपकी जगह खड़ा था। उसने हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया। अब आपसे ये सवाल है कि क्या आप भी उससे उतनी ही मोहब्बत करते हैं? क्या हमारी भी मोहब्बत उतनी ही है जितनी खुदा हमसे करता है? 6 अदालतों में वो बेकसूर साबित हुआ, लेकिन उसने फिर भी सजा को कबूल किया, क्योंकि इन अदालतों में मुजरिम यीशु मसीह नहीं, बल्कि मैं और आप थे। मेरी बहनों, आज फैसला अदालतों का नहीं है, बल्कि आपका और मेरा है कि हम मौत को कबूल करते हैं या जिंदा मसीह को। ये आज हमने सोचना है और देखना है कि हम खुदा को कितना प्यार करते हैं और हम खुदा की बातों को कितना जानते हैं। ये कलमा हमें सिखाता है मोहब्बत के बारे में, जो आज मैंने देखा भी आप लोगों में, और ये कलमा हमें सिखाता है माँ की रिस्पेक्ट, और ये कलमा हमें जिम्मेदारी पूरी करना भी सिखाता है। तो खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। इस कलमे के जरिए मैं एक छोटा सा अंतरा गाऊंगी, उसके बाद हम खत्म करेंगे। लकड़ी पे वो तड़पता रहा, पानी को वो तरसता रहा। लकड़ी पे वो तड़पता रहा, पानी को वो तरसता रहा। दर्द कोई ना बांट सका, मेरे मसीह का, मेरे मसीह का। आमीन। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे।